ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का गुहा प्रविष्टाधिकरण का विचार चल रहा था। तो कठोपनिषद में आया हुआ जो हृतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे इत्यादि जो वाक्य है, उस वाक्य में गुहा प्रविष्ट हृतपाई, ये जो दो कहे जाते हैं, ये बुद्धि और जीव है कि जीव और परमात्मा है। तो पहले तो संशय बनेगा नहीं कहा था, संशय बनने के बाद तो बुद्धि और जीव को लेना चाहिए, जीव और परमात्मा को नहीं लेना चाहिए। तो इसमें एक सैद्धांतिक पक्ष जैसा आया कि जीव परमात्मा को लेना चाहिए, बुद्धि और जीव को नहीं लेना चाहिए, ये बातें आई। आगे जाकर के बुद्धि और ब्रह्म से अभिन्न जीव को लेते हैं। पैंगी रहस्य ब्राह्मण के, सामवेद का एक पैंगी रहस्य ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के हिसाब से बुद्धि और ब्रह्म से अभिन्न जीव उसको लेंगे। आगे अगला जो पृष्ठ आएगा वहां पर। तो अभी देख लेते हैं जो आ रहा है। कुतश्च विज्ञानात्मा परमात्मानो गृह्यते। किस हेतु से विज्ञानात्मा और परमात्मा को ये दोनों गृहीत किए जाते हैं? कहा विशेषणाच्च विशेषणाच्च, क्योंकि यहाँ पर जीव और परमात्मा को ही विशेषित किया गया है, क्योंकि गंतव्य परमात्मा है और गंता जीवात्मा है, तो इस प्रकार से विशेषित किया हुआ है। तो अब उसी को गुहाम प्रविष्टो इस रूप में ले लेना चाहिए कि गंत्री गंतव्य रूप से जीवे सयो विशेषणात्, माने विशेषितत्व। गंत्री और गंतव्य के रूप में जीव और ईश्वर को विशेषित किया गया है। अतएव गुहा में प्रविष्ट जीव और ईश्वर ही हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, किसी को क्या प्राप्त करेगी? जीवात्मा चेतन है, इसीलिए किसी को प्राप्त करेगा। और जो प्राप्तव्य है और ईश्वर को प्राप्तव्य श्रुति कह रही है, आगे पीछे की श्रुतियां। तो अतएव यहाँ पर जो गुहाम प्रविष्टों में दो वचन है, उससे जीव और परमात्मा ही गृहीत होते हैं। विशेषणंच विज्ञानात्म परमात्मनो रेव भवति। ये गंतृत्व और गंतव्यत्व रूप जो विशेषण है, परमात्मा गंतव्य है और जीवात्मा गंता है, ऐसे गंतृत्व और गंतव्यत्व रूप जो विशेषण है, वो विशेषण है विज्ञानात्म परमात्मनो रेव भवति। विज्ञानात्मा और परमात्मा ये दोनों का ही हो सकता है, बुद्धि और जीव का नहीं हो सकता। कैसे? का आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यादि ना परेण ग्रंथेन रथि रथादि रूपक कल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसार मोक्षयोर गंतारम कल्पयति। तो 1-3-3 है ये श्रुति, और जो पीछे जिस श्रुति पर विचार चल रहा है वो 1-3-1 का है, ठीक है ना? यानी ऋतम पिबंतो ये पहले की श्रुति है और आत्मानम रथिनम विद्धि ये आगे की श्रुति है। 1-3-1 की, 1-3-3 की। तो कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि
इंद्रियाणि हया नाहो विषयांस्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा, ऐसी श्रुति है। तो ये जो आगे आने वाली श्रुति है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथेमेव तो इत्यादि न पौरण ग्रंथ है ना, इत्यादि जो पर ग्रंथ है उसके द्वारा रथी रथादि रूपक कल्पनया, रथी और रथादि ये जो रूपक माने सादृश्य की कल्पना, रूपक का मतलब है सादृश्य की जो कल्पना, क्योंकि जीवात्मा को रथी कह दिया जबकि बाहर रथी कोई दूसरा होता है, और साथ साथ में शरीर को रथ कह दिया, बाहर रथ कोई दूसरा होता है, और रथ में रथी बैठता है, उसी तरह से शरीर रूपी रथ में जीवात्मा रूप सारथी बैठ जाता है। वहाँ सारथी होता है एक व्यक्ति रथ को चलाता है या बुद्धि रूपी सारथी है, वहाँ एक लगाम होता है खींचने वाला या मन ही लगाम है, वहाँ रास्ते हैं घोड़े को चलने के लिए, यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श रास्ते हैं, अब वहाँ घोड़े चलते हैं, यहाँ इंद्रियाँ चलती है, इंद्रियाँ अपने अपने विषयों का ग्रहण कर लेती है इत्यादि। उसके सादृश्य से रथ और रथी रूपक की कल्पना, सादृश्य की कल्पना आगे के ग्रंथों से की गई है। तो रथी रथादि रूपक कल्पनाया, तो इससे क्या कहना चाहते हैं, तो कहा विज्ञानात्मानम रथिनम संसार मोक्षर गंतारम कल्पयति। जो विज्ञानात्मा है वो रथी है, उसका विज्ञानात्मा का जो रथी बैठा है जीवात्मा, उसका संसार मोक्षयोर गंतारम, जब वो संयमित चित्त वाला होता है और ट्रेंड की हुई सारथी वाला होता है, कौन, वो रथी जीवात्मा, तब तो विष्णु के पद को प्राप्त, तद विष्णु परमं पदम, तो उस विष्णु को परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो जो प्राप्तव्य कौन हो गया, विष्णु का पद, और प्राप्त करने वाला कौन होगा, ये रथी, जो रथ रथी रूप से कल्पना की जीवात्मा। तो विज्ञानात्मानम रथिनम संसार मोक्षयोर गंतारम, यदि असंयमित इंद्रिया असंयमित बुद्धि रूप सारथी संशयग्रस्त मन यदि इस जीवात्मा का है, रथी का है, तो रथी कहा जाएगा संसार की ओर जाएगा, संसारम चाधि गच्छति। और यदि संयमित इंद्रियां है, संयमित मन है, और सारथी भी विज्ञानवान है बुद्धि, तब तो वह विष्णु के परम पद को जीवात्मा प्राप्त करता है। यदि ये असंयमित है तो संसार को प्राप्त करता है जीवात्मा, और यदि सब संयमित है तो ये परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से संसार और मोक्ष का गंता, जाने वाला, रथी की कल्पना तो वहां पर आगे के ग्रंथों से की गई है। तो क्या हो गया, गंतृत्व गंतव्यत्व, ये दोनों कल्पना आई कि नहीं वहां पर, परमात्मा हो गया गंतव्य और जीवात्मा हो गया गंता। और गुहाम प्रविष्टों में दो वचन आया है, दो प्रविष्ट है, तो वही हो सकते हैं, दूसरा परमात्मा और जीवात्मा को छोड़ करके दूसरा नहीं होगा। स्वध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम इति च। और आगे भी श्रुति 1:3-9 में भी ऐसी बात कहती है कि स माने वो जीवात्मा है, वो अध्वना माने जो संसार मार्ग है, अध्वा कहते मार्ग, अध्वना माने संसार मार्ग, उस संसार मार्ग के पार को जो तद पारम विष्णु तत्परमं पदम प्राप्नोति, विष्णु जो व्यापक परमात्मा, उस व्यापक परमात्मा का जो परम पद स्वरूप धाम आत्मा, उसको प्राप्त करते हैं। इति च परमात्मानं गंतव्यम कल्पयति दर्शयति,
पहले गंता जीवात्मा को दिखा दिया और परमात्मा को, परमात्मानम गंतव्यम, परमात्मा को गंतव्य श्रुति दिखलाती है। तो गंता और गंतव्य दिखाया। तथा तम दूरदर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्ठम पुराणम आध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। तो ये पूर्व में आया है, 1-2 में ये श्रुति आई है, तो वहां पर भी दिखा दिया गया। तम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्ठम पुराणम देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जाति। तो ये धीर जीवात्मा को कहा दिया, उसको जान करके। किसको? वही दूरदर्श गूढ़म अनुप्रविष्टम, उसको जान करके हर्ष और शोक से परे तत्व को उपलब्ध होता है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए गंत्री गंतव्य भेद यहाँ पर भी पहले के ग्रंथों में भी कहा, आगे के ग्रंथों में भी कहा। तो बीच में जो ये आया गुहाम प्रविष्टो परमे पराधे, यहाँ पर भी जीव और परमात्मा ही लेना चाहिए। दूरदर्शम माने दुर्ज्ञानम दुखेन द्रष्टुम योग्यम इति दूरदर्शम, जिसका ज्ञान अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। तम दूरदर्शम, तो क्यों ऐसा कहा? कहते गूढ़म, माया से आवृत है वो, अज्ञान से आवृत है, इसलिए कहा दूरदर्शम। तो और साथ साथ में इतना ही नहीं है, गूढ़म गुहाम अनुप्रविष्टम, और गुहा हित है, गुहा से आवृत है, और गूढ़ अनुप्रविष्ट तो है ही, और बुद्धि गुफा से भी ढका हुआ है। बुद्धि में तमाम वृत्तियां हैं, उससे ढका हुआ है। और गौहरेष्ठम, और बहुत से अनर्थ समुदाय से युक्त जो शरीर है, उस शरीर में स्थित है। गौहरे अनर्थ संकुले शरीरे तिष्ठति गौहरेष्ठम, स्था धातु का स्ठ बन गया, तिष्ठति तिष्ठा। गौहरे अनर्थ संकुले, हाँ, अनर्थ व्यापृते अस्मिन शरीरे तिष्ठति, अनर्थ संकुल शरीर में जो स्थित रहता है, शरीर में उपलब्ध होता है, इसलिए गौहरेष्ठ कह दिया। अब पुराणम पुरापि नवैव, अत्यंत प्राचीन होने पर भी नया है, सनातन है, सदातन है। तो उसको अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग से माने स्थूल सूक्ष्म कारण के देह के लय के क्रम से प्रत्येक आत्मा में ही चित्त का समाधान करना, यह अध्यात्म योग है। इस प्रकार के अध्यात्म योग से, तो अध्यात्म योगा योग के माध्यम से और चित्त समाधान है, एकाग्र है, तो वहां पर जीव ब्रह्म की एकता का अवगाहन कराने वाला, अखंडिक बोध को कराने वाली महावाक्य की से जनित वृत्ति से उत्पन्न ज्ञान से, वृत्ति बने ज्ञान, उस अज्ञान के निवृत्ति से जिस परमेश्वर का बोध होता है, ऐसे देव को मत्व माने साक्षात्कृत अभिन्नतया ज्ञातवा, धीर माने जो पुरुष है, मुमुक्षु है, वो हर्षशो को जाति। तो इसीलिए मत्वा जान करके, मान करके, प्राप्त करने वाला ये हो गया और प्राप्तव्य वो हो गया। इति पूर्वस्मिन अपि ग्रंथे, पूर्व के ग्रंथ में भी मंत्री मंतव्यत्वेन, देव मंतव्य हो गया, मनन ज्ञान का विषय हो गया, और मनता मनन करने वाला ये हो गया। तो इसलिए भेद वहां पर भी दिखाई दिया है व्यवहारिक। मंतव्यत्वेन एतो एवं विशेषितो, ये दो ही विशेषित है। तो इसलिए बीच में जो रितम पिबंतो ये आया, ये रितम पिबंतो किस में आया? 1-3-1 में आया। 1-3-3 का भी दिखा दिया, उसके आगे का भी दिखा दिया, 1-2 इत्यादि का भी दिखा दिया, और 1-3-1 में जो गुहाम प्रविष्ट करके आया, वो भी क्या होना चाहिए? जीव और परमात्मा ही होना चाहिए।
तस्माद यह जीव परमात्मानो उच्चयातम। अब कहते, अब थोड़ा आगे ये जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनम अन्यो अभिचाकशीति इत्यादि जो कहा गया है, तो ये श्रुति भी इसी सूत्र का विषय समझना। जैसे ऋतम पिबंतो, ये वाक्य इस अधिकरण का विषय रूप से व्याख्यान हो गया अभी। तो द्वासुपर्ण सयुजा सखाया, ये जो श्रुति है यह भी इसी सूत्र का विषय रूप से व्याख्यान हो रहा है, ये समझना। क्योंकि दो वचन वहां भी है ना, और थोड़ा सा कुछ चीज अंतर चाहिए तो भगवान भाष्यकार सूत्र में जो दर्शनात् दिया है, तो तल्लिंग दर्शनात् ऐसा कर देने पर ये सूत्र भी उसी इसी अधिकरण में गतार्थ, ये वाक्य भी उसी अधिकरण में गतार्थ हो जाएगा, ऐसा कहने जा रहे हैं। ऐसा एवं न्याय, ये जो ऋतम पिबंतो इत्यादि में जो युक्ति बताई गई, वही न्याय द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यवम आदिषु अपि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि में भी ये युक्ति, ये न्याय लगा लेना। माने गुहाम प्रविष्टो इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा कहा गया गुहा प्रविष्टाधिकरण न्याय, इस ये न्याय किसमें लगा लेना? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यवम आदिषु अपि, यहाँ भी लगा लेना। माने सुपर्णो सहैव युज्यते, इसलिए नियम में नियामक भाव ये सयुजो हो गया, सखायो चेतन होने से समान है दोनों, और एक ही छेदन योग्य शरीर में आश्रय होकर के स्थित रहते हैं और दोनों गुहा में रहते हैं। तो जैसे ऋतम पिबंतों में जीव ईश्वर को लगाया, उसी तरह से यहाँ पर भी लगाना चाहिए। तत्रापि अध्यात्म अधिकारात् न प्राकृतो सुपर्णो उच्यते। और सुपर्ण कहा ना, सुंदर पंख वाला, सुंदर पंख वाला तो जीव होता है, परमात्मा जीवात्मा थोड़ी होता है। सुंदर पंख वाला तो पक्षी होता है कि नहीं, जीवात्मा परमात्मा थोड़ी होगा। तो कहते हैं तत्रापि, माने ये जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखा, इस मुंडक में भी अध्यात्म अधिकारात, ये भी अध्यात्म का ही प्रसंग चल रहा है। ये मुंडक है ना, मुंडक वो कटता, ये मुंडक है, तो वहां पर मुंडक में अध्यात्म का अधिकार होने से न प्राकृतो सुपर्णो, प्राकृत सुपर्ण माने पक्षी, वो वहां पर द्वा सुपर्णा में सुपर्णो शब्द से गृहित नहीं किए जाते, अध्यात्माधिकार है। और दूसरी बात है कि तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति इति अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवति। और दूसरी बात है कि तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, वो दोनों में एक, जो दो अंदर बैठे हैं गुहा में प्रविष्ट होकर के, उन दोनों में से एक स्वादु पिप्पलमत्ति, सुख दुख वेदना इत्यादि से विशिष्ट जो पिप्पल कर्मफल, उन कर्मफल को भोग करता है जीवात्मा। अनशनम अन्यो अभिचाकशीति, तो और जो दूसरा परमात्मा है बिना खाए पिए केवल प्रकाशित करता रहता है। यानी इति अनशन चेतनत्वाभ्याम, न खाना और चेतनत्व, इन दोनों से परमात्मा ही बोध हो रहा है। परमात्मा तो खाता पिता है नहीं, जीवात्मा तो सोपाधिक होकर के खाता पिता भी है, और परमात्मा खाता पिता नहीं है। और चेतन जीवात्मा में परमात्मा भी है, और अनशनत्व परमात्मा में आता है विशेष करके, इसलिए अनशनत्व न खाना, चेतनत्व, इससे क्या मालूम पड़ रहा है? अनशन अन्य अभिचाक स्थिति में परमात्मा गृहित हो रहा था, जीवात्मा परमात्मा दोनों गृहित हो गए कि नहीं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें भी परमात्मा। तो इस प्रकार से जो ऋतम पिबंतो इत्यादि गुहा प्रविष्टाधिकरण का विषय वाक्य था, उसी तरह से द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, ये भी इस अधिकरण का विषय वाक्य बन जाएगा।
माने इतने यहाँ तक इति अनशन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा। तो यहाँ तक के ग्रंथ से यहाँ तक का जो ग्रंथ है, इस यहाँ तक के ग्रंथ से द्वासुपर्णा इस मंत्र को, माने इस वाक्य को दिखाया गया। कहाँ से दिखाया गया? ऐसा एवं न्याय, यहाँ से। इससे पहले तो, इससे पहले जो बताया गया है कठोपनिषद के वाक्य को इस अधिकरण का विषय बना करके कहा, और ऐसा एवं न्याय यहाँ से लेकर के अनशन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा, यहाँ तक का जो ग्रंथ संदर्भ है, उस ग्रंथ संदर्भ से द्वास्वपूर्णा सयुज सखाया, ये जो मुंडक वाक्य, ये मुंडक वाक्य भी गुहाम प्रविष्टौ आत्मा, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानो तद आत्मनो ही तद दर्शनात्, इस अधिकरण या इस सूत्र का विषय के रूप में दिखा दिया गया। और सूत्र में तदर्शनात् ये जो आया है, तो इसका अर्थ जब इसको ले लेते हैं, इस वाक्य को इस अधिकरण का विषय बनाते हैं, तो तल्लिंग दर्शनात् ऐसा समझ लेना। तो अब यहाँ पर विशेषणाच इस सूत्र का प्रयोग दिखाते हैं। किसमें? इसमें, ये जो द्वासुपर्णा सयुज सखा इस वाक्य में दिखाते हैं। अनंतरे च मंत्रे, माने समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमान मितिबीत शोक। ये जो इसके आगे वाला अव्यवहित अग्र वाला जो मंत्र है, उस मंत्र में आया तो एव दृष्टि द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि, उसी परमात्मा और जीवात्मा को द्रष्टव्य परमात्मा है और दृष्टा जीवात्मा है, इस प्रकार से दो भेद पूर्वक दिखाया जाता है। तो आगे आया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीशम अस्य महिमानमिति भीत शोकः इति। तो समान कहते एक ही वृक्ष में पुरुषो निमग्नो, तो अनिशया शोचति मुह्यमानः, एक ही वृक्ष में दो है, परंतु एक तो कैसा है? अनिशया, सामर्थ्य से, इस कहते सामर्थ्य संपन्न। अनिश का मतलब है जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जीवात्मा। तो अनिशया माने सामर्थ्यहीन न, निमग्न पुरुष मुह्यमान सन शोचति, अत्यंत मोहित होकर के शोक करता रहता है, चिंता करता रहता है। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, वहाँ जाना है, ये खाना है, ये हटाना है, ये ग्रहण करना है, तो रात दिन इसी चिंता में कर रहता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अन्यम माने अपने से भिन्न, जो शोक करने वाला है कि नहीं, वो उससे अन्य माने भिन्न। ईशम, अन्यम ईशम, अन्य इसको, जुष्टम जुषि प्रीति सेवनयो, जुष धातु क्या है? प्रीति, प्रेम करने और सेवन करने अर्थ में, जब उस परमेश्वर का सेवन करता है। जीवात्मा जो रात दिन शोक करता है, इसी शरीर वृक्ष में रहता है, तो रात दिन शोक करता है, वह जब अपने से भिन्न उस परमात्मा का सेवन करता है, तो उसको सेवन करके यदा पश्यति, जब उसको अपने अभिन्नत्व ने जान लेता है, तो अस्य महिमानम पश्यति, इस परमात्मा की महिमा को ठीक ढंग से जब देख लेता है, तो यह जीवात्मा क्या होता है? बीत शोक, संपूर्ण शोक से वो परे हो जाता है। तो देखो, जीवात्मा परमात्मा को दोनों को कहा ना, एक तो जानने वाला, एक जानने में आने वाला। तो इसलिए अगले मंत्र के माध्यम से भी यही बातें बताई गई है। तो इस प्रकार से विशेषित किया गया है।
ज्ञाता और ज्ञातृत्व रूप से, जैसे विशेषणाच्य में गंतृत्व गंतव्यत्व रूप से विशेषित किया गया है, बताया था, है कि नहीं? तो वो कठोपनिषद के हिसाब से बताया था, इस सूत्र में तो घटाना पड़ेगा ना, नहीं समझे आप? पहले कुहाम प्रविष्टो ही आत्मानो तद दर्शनात्, इस सूत्र के विषय के रूप में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये विषय वाक्य है, ये दिखा दिया। तो विशेषणाच इस सूत्र की सार्थकता कैसे करेंगे? तो इसको सार्थकता करने के लिए समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमाना, है जुष्टम यदा पश्यत्यन्य मिश्रम अश्य महिमान मितिबीत शोक, ये विशेषणाच इस सूत्र का विचारणीय बिंदु रहेगा ये। क्योंकि जैसे वहां पर गंतरिक गंतव्यत्व ने जीव और परमात्मा को विशेषित किया था कि जीवात्मा गंता है, परमात्मा गंतव्य है, तद विष्णु परम पदम, उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है संसार सागर से पार होकर के जीवात्मा। तो गंतरी गंतव्यत्व ने दोनों को विशेषित किया था। तो उसी तरह से जब जब द्वा सुप्रणा को इस अधिकरण का विषय बनाएंगे तो पहले सूत्र का अर्थ तो हो ही गया, तो विशेषणा का समाचार का ये अर्थ हो जाएगा कि ज्ञाता और ज्ञात्री रूप से विशेषित किया गया है जीवात्मा और परमात्मा को, अतएव यहाँ जीवात्मा और परमात्मा ही गृहीत है। तो क्या ज्ञाता जीवात्मा हो गया जो रात दिन शोक करता रहा, चिंता करता रहता है, जब अपने से भिन्न उस परमात्मा की महिमा को अभिन्नतया जानता है तब ये बीत शोक होता है। तो जीव और परमात्मा की चर्चा वहां भी की गई है। अतएव इस अधिकरण का विषय चाहे तो आप कठोपनिषद का वाक्य लीजिए, चाहे तो आप मुंडक का वाक्य लीजिए, तो दोनों ही बन जाते हैं। और इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा ही यहाँ पर गुहम प्रविष्टों के रूप में गृहीत है, न कि बुद्धि और जीव। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्य मिशम अश्य महिमान मितिबीत शोक इति। हाँ, तो अतः द्वा सुपर्णा इत्यनेन जीवात्मा परमात्मानो वर्णितो इति, इसलिए द्वा सुपर्णा इत्यादि के द्वारा जीवात्मा परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। ऐसा इस अधिकरण के विषय वाक्य रूप से इन वाक्यों का भी निर्णय किया जाता है और इसका तात्पर्य का निर्णय भी हो जाता है, ये बता दिया। तो अब ये बता दिया गया, ठीक है ना। अब कहते हैं कि ये कोई पक्ष रहा होगा, एक किन्हीं का पक्ष रहा होगा, ठीक है ना, एक किन्हीं का पक्ष रहा होगा। पर यहाँ टीकाओं में तो ऐसा नहीं कहा कि अब आगे आने वाला जो पक्ष है भगवान भाष्यकार का है, ऐसा सीधा नहीं कहा टीका में, तीनों टीकाओं में ऐसा नहीं कहा है जहां तक मैं समझता हूं। तो कहीं पर दूसरी जगह मैंने देखा ये भाष्यकार का भी मत है, आगे जो बताया जा रहा है। अपराह, अब दूसरे इस विषय में कहते हैं, यानी कौन कहते हैं, सामवेद में पैंगी रहस्य ब्राह्मण है। पैंगी सामवेद के अंतर्गत पैंगी रहस्य ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण के अनुसार द्वा सुपर्णा इति जो श्रुति है, इस श्रुति से प्रतिपाद्य विषय बुद्धि और ब्रह्म से अभिन्न जीव है, परंतु जीव और परमात्मा नहीं है। ये पैंगी रहस्य ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है, आएगा अभी। तो अपराह माने पैंगी रहस्य ब्राह्मण में ये कहा गया है कि द्वा सुपर्णा, यह जो श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य बुद्धि और ब्रह्म से अभिन्न जीव है, परंतु जीव और परमात्मा नहीं है। द्वा सुपर्णा इति न इयम ऋक् अस्य अधिकरण से सिद्धांतम भजते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यह जो ऋचा है, यह ऋचा इस अधिकरण के सिद्धांत पक्ष को स्वीकार, क्योंकि
क्योंकि संशय वाक्य तो बुद्धि और जीव को ले अथवा जीव और परमात्मा को लेना, ये था ना। तो पूर्व पक्ष पहले तो संशय होगा कि पक्ष ही नहीं बनेगा, और फिर पक्ष संभव है ये निर्णय करने के बाद बुद्धि और जीव, ये पूर्व पक्ष हो गया, सिद्धांत हो गया जीव और परमात्मा। तो उसी के अंतर्गत कठोपनिषद के वाक्य के विचार करने के बाद फिर ये विचार आया कि इसी अधिकरण का विषय द्वासुपर्णा समाने वृक्षे, ये वाक्य भी बन जाते हैं। अतएव जीवात्मा और परमात्मा ही सिद्धांत पक्ष है, पूर्व पक्ष बुद्धि और जीव है, ऐसा निर्णय अभी तक किया गया। ठीक है ना। तो अब आगे कहते हैं कि आपने जो बताया कि इस अधिकरण का सिद्धांत पक्ष जीव और परमात्मा है कि नहीं, पर पैंग रहस्य ब्राह्मण के हिसाब से देखेंगे तो इस अधिकरण का जो सिद्धांत पक्ष है वह सिद्धांत पक्ष जीव और परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपराह द्वासुपर्णा इति इयम ऋक्, द्वासुपर्णा यह ऋक् अस्य अधिकरण से सिद्धांतम न भजते, इस अधिकरण का सिद्धांत पक्ष स्वीकार मान कहने का मतलब इस अधिकरण में जो सिद्धांत पक्ष आपने अभी तक बताया उस बताई हुई बात को पैंगी रहस्य ब्राह्मण जो छांदोग्य की पैंगी शाखा के अंतर्गत है, वेद है ना तो वो स्वीकार नहीं करता। कहने का मतलब फिर सिद्धांत पक्ष क्या स्वीकार करता है, जो पैंगी रहस्य ब्राह्मण में आया है उसी को स्वीकार करता है। अभी तक जो आपने बताया है सिद्धांत पक्ष क्या बताया आपने, चाहे तो कठ वाक्य हो चाहे तो मुंडक वाक्य हो, उसमें जीवात्मा और परमात्मा ही सिद्धांत है ये बताया। पर पैंगी रहस्य ब्राह्मण जो सामवेद की शाखा के अंतर्गत का है वह इस अधिकरण में जिसको आपने सिद्धांत पक्ष स्वीकार किया वो मानता नहीं है, अर्थात इस अधिकरण में जीव और परमात्मा सैद्धांतिक पक्ष है, इस बात को पैंगी रहस्य ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार बुद्धि और जीव ही, मान कैसा जीव, ब्रह्म से अभिन्न जीव, वही सिद्धांत पक्ष होता है, ये कहना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। द्वासुपर्णा इति न इयम ऋक् अस्य अधिकरण से सिद्धांतम भजते, क्यों इस अधिकरण के सिद्धांत को द्वासुपर्णा यह ऋक् इस अधिकरण के सिद्धांत को स्वीकार क्यों नहीं करता। कहते पैंगी रहस्य ब्राह्मण न अन्यथा व्याख्या तत्वात्, पैंगी रहस्य ब्राह्मण ने भिन्न रूप से इसका व्याख्यान किया है। माने पैंगी रहस्य क्या है, माने सामवेद की जो पैंगी शाखा उसमें रहस्य नामक एक ब्राह्मण है, उसी को पैंगी रहस्य ब्राह्मण कहा। माने सामवेद की एक शाखा सहस्र वर्तमा सामवेद ऐसा आया है, सामवेद की 1000 शाखाएं थी। अभी जो है ना कौथुम, पैंगी, कौथुम, छंदोग, हाँ राणायणी, ऐसा कुछ शाखाएं उपलब्ध है। सब शाखाएं उपलब्ध नहीं है, बल्कि एक वाक्य आता है सहस्र वर्तमा सामवेद, सामवेद 1000 मार्ग वाला है, मैंने 1000 शाखाएं हैं। अब वो शाखाएं सब लुप्त हो गई, अब क्या क्या थी शाखा में जो भी हो, तो इसलिए सामवेद की जो पैंगी शाखा, उस शाखा के रहस्य नामक जो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को कहते हैं पैंगी रहस्य ब्राह्मण। वो जो पैंगी रहस्य ब्राह्मण उसने ये जो द्वासुपर्णा इसका अन्यथा व्याख्या तत्वात्, अन्य प्रकार से व्याख्यान किया है। अच्छा, हम लोग मानते हैं कि ब्राह्मण भाग भी वेद है, पर आर्य समाज के लोग मानते हैं कि मंत्र भाग ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण भाग मंत्र भाग ही वेद है, ब्राह्मण भाग वेद नहीं मानते। जबकि हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है। अब आर्य समाज तो अभी आया है, आर्य समाज तो अभी आया ना, कितने साल पहले हैं, 1800 200 साल पहले, 250 साल पहले होगा। परंतु जो हाँ मतलब हमारे जो आचार्य लोग हैं, जैसे अर्थ संग्रह में है, मीमांसा परिभाषा इत्यादि में है, वहाँ पर कहा जाता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम,
वो जो अर्थ संग्रह है वो जो कितना पुराना है। तो और जो मतलब भट्ट जी है, कुमारिल भट्ट जी, तो उनके ग्रंथों में पाया जाता है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र माने संगीता भाग और ब्राह्मण भाग, ये दोनों ही वेद कहलाते हैं। तो वो ब्राह्मण किसी ने बनाया नहीं, जिसे मंत्र भाग को नहीं बनाया, उसके कोई लेखक उपलब्ध नहीं होता। तो ब्राह्मण ने माने सामवेद की पैंगी शाखा के ब्राह्मण ने द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया का जैसे आपने अभी व्याख्यान किया, तो वो व्याख्यान के अनुकूल व्याख्यान उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उसने भिन्न प्रकार से व्याख्यान किया। अतएव इस अधिकरण का सिद्धांत रूप से द्वा सुपर्णा का जो व्याख्यान आपने किया वह पैंगी रहस्य ब्राह्मण के अनुकूल नहीं है। पैंगी रहस्य ब्राह्मण ने अन्यथा व्याख्या, अन्य प्रकार से व्याख्यान किया। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवती, ये तो द्वासुपर्णा मंत्र के अंतर्गत में आया हुआ वेदांश है। तयो माने जीव और परमात्मा में से, अथवा तयो शब्द से जिसको वहां लेते हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर सो जाते, तयोरन्य पिप्पलम स्वादवती, और द्वासुपर्णा का दो पंख वाले, दो सुंदर पंख वाले। अब वहां आपने जीवात्मा परमात्मा को मान करके कह दिया, पर ये कहते कि नहीं, बुद्धि और ब्रह्म से अभिन्न जीव, ये दो है। तयो इन दोनों में अन्य पिपलम स्वादुवती, जो कर्मफल का भोग करने वाली बुद्धि, जो चैतन्य में अधिष्ठित है, कर्मफल की उपभोग करने वाली बुद्धि जो चैतन्य में अधिष्ठित है, वह कर्मफल का उपभोग करती है बुद्धि चैतन्य में अधिष्ठित होकर के, क्योंकि जड़ भी चेतन की तरह मालूम पड़ता है जब चेतन में अधिष्ठित होता है। जैसे लोहा जड़ होने पर भी चुंबक खींचता है, तो कैसे मालूम पड़ता है? चेतन की तरह मालूम पड़ता है, क्रियाशील मालूम पड़ता है अक्रिय होने पर भी। तो इसलिए तयोरन्य पिपलम स्वादु अति इति, इस वाक्य ने जो कहा वो सत्वम माने कर्म फल का उपभोग कारिणी बुद्धि, सत्व माने बुद्धि, अनशनन अन्य अभिचाकशीति इति, अनशनन अन्य अभिपश्यति, चकाष्टि दीप्तो प्रकाश जानने अर्थ में है। तो इसीलिए न खाता हुआ दूसरा अभिचाकशीति माने देखता रहता है, जानता रहता है, इति अनशनन अन्य अभिपश्यति उसका अर्थ है। अनशनन अन्य अभिचाकशीति का मतलब अनशनन माने कर्म फल का उपभोग न करते हुए, अन्य माने दूसरा, अभिचाकशीति माने प्रकाश करता है, माने जानता, माने ज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश करता है, जानता है। तो वो जानने, अब क्योंकि जीवात्मा में कहीं ना कहीं कर्म फल का भोक्तृत्व तो मालूम पड़ता है, तो इसीलिए वो ज्ञान अभिचाकर्षित का अर्थ जीव से अभिन्न परमात्मा समझना, क्योंकि शरीर के भीतर में तो जीव ही ग्रहण करना उचित है, न कि परमात्मा विशिष्ट रूप से जीव ही गृहित होता है। भाई परमात्मा सब जगह पर है, तो इसके भीतर में भी कहा जा सकता है, पर इसके भीतर में विशिष्ट रूप से जीव कहना होगा ना। पर ये जीव कैसा है? परमात्मा से अभिन्नता को प्राप्त जीव है, वो बुद्धि हो गई और ये जीव। तो ये तो सत्व क्षेत्रज्ञ हुई थी, ये दोनों ही, सत्व माने बुद्धि और क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा से अभिन्न जीवात्मा, ये दोनों का सत्व शब्द जीव शब्द, सत्व शब्द जीव क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा इति यदुच्यते। आप जो कहते सत्व शब्द से जीव को कहेंगे ना, पूर्व पक्ष ने क्या कहा? सत्व शब्द से जीव को ले लेना चाहिए और क्षेत्र के शब्द से परमात्मा को लेना चाहिए, इति यदुच्यते। तो जीव परमात्मा हो जाएगा ना, यहाँ का सिद्धांत पक्ष। यदि यदुच्यते तन्न, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि सत्व क्षेत्रज्ञ शब्दयो अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। सत्व शब्द और क्षेत्र के, सत्व शब्द अंतःकरण परक है और क्षेत्र के शब्द शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। क्षेत्र के शब्द तो शारीर ही है ना, जीवात्मा ही है। सत्व माने बुद्धि, ये तो प्रसिद्ध है सर्वत्र। तो इसीलिए ये बुद्धि और जीवात्मा को लेना चाहिए, न कि जीवात्मा और परमात्मा को लेना चाहिए।
सत्व क्षेत्रज्ञ शब्दयो अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। और ये आपने कहा ना, पर आप ये तो बताइए कि पैंगी रहस्य में क्या कहा गया। का तात्रैव माने उसी पैंगी रहस्य ब्राह्मण में व्याख्या तत्वात् ये व्याख्यान किया गया है। तदेतत् सत्वम एन स्वप्नम पश्यति, वही यह सत्व है जिससे व्यक्ति स्वप्न देखता है। अथ यो अयम शारीर उपदृष्टा सक्षेत्रज्ञ तो ये तो सत्व क्षेत्रज्ञ, ऐसा वहां पर पैंग रहस्य ब्राह्मण में आया। क्या आया? तदेतत् सत्वम, वो सत्व है, ये न स्वप्नम पश्यति, जिससे कि स्वप्न देखता है। वो बुद्धि भी तद्रूप हो जाती है, और बुद्धि में जिस चैतन्य में कल्पित है तो उससे विशिष्ट होकर के स्वप्न देख रहा है, ऐसा भी कहा गया। तदेतत् सत्वम येन स्वप्नम पश्यति। अथ यो अयम शारीर उपद्रष्टा, ये जो शारीर है जीवात्मा उपद्रष्टा, स क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये तो सत्र क्षेत्रज्ञ हुई थी, ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। ऐसा उस पैंगी रहस्य ब्राह्मण में भी आया। और यदि कोई कहे कि द्वासुपर्णा यह मंत्र बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का प्रतिपादन करते हुए इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लेता है, यदि ऐसा मानो, ये जो द्वासुपर्णा मंत्र है बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का कथन करते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष स्वीकार करता है। जैसे पहले कह दिया कि द्वासुपर्णा इत्यादि मंत्र इस अधिकरण का सिद्धांत को ग्रहण नहीं करता, पहले कहा। अब कहते हैं कि ये जो द्वासुपर्णा यह मंत्र है इस अधिकरण का बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का प्रतिपादन करते हुए पूर्व पक्ष स्वीकार कर लेता है, जैसे पहले कहा था, ऐसा मानो। नापि अस्य अधिकरण से न, अपि का मतलब जैसे द्वासुपर्णा यह मंत्र इस अधिकरण का सिद्धांत स्वीकार नहीं करता और न ही पूर्व पक्ष स्वीकार करता है। नापि अस्य अधिकरण से पूर्व पक्ष भजते द्वासुपर्णा, क्योंकि नहीं अत्र इस द्वासुपर्णा इस मंत्र में या उसका व्याख्यान रूप इस पैंगी रहस्य ब्राह्मण में नहीं अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना संसार धर्मेण उपेतो विवक्षते। इसलिए मैंने कहा वह जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्न जीवात्मा समझना, ब्रह्म से, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं अत्र माने इस द्वासुपर्णा मंत्र में अथवा उसके व्याख्यान रूप पैंगी रहस्य ब्राह्मण में शारीर रूप जो क्षेत्रज्ञ है उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्म से उपेतो नहीं विवक्षते, ऐसा नहीं कहा जाता है। कथम तरही, फिर क्या कहा जाता है? का सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप विवक्षते, ऐसा समझना कि सर्व संसार धर्म से अतीत ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप शोधित त्वम पदार्थ के रूप में विवक्षित होता है। अतएव इसलिए यह जो पूर्व पक्ष माने बुद्धि और क्षेत्रज्ञ रूप का प्रतिपादन करते हुए पूर्व पक्ष भी भजन नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो साक्षात परमात्मा ही बताया है एक तरह से, ब्रह्म से अभिन्न जीवात्मा, इसलिए पूर्व पक्ष में कैसे जाएगा भाई? गुहाम प्रविष्टो में पूर्व पक्ष में जा नहीं सकता। क्यों, कहा गया? अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति इति अनश्नन अन्यो अभिपश्यति ज्ञ इति वचना। इसलिए शोधित तत्पदार्थ का कथन किया गया है। जैसे तत्वमसि इसने जैसे कहा है दोनों में अभेद, क्षेत्रज्ञ चापमाम विद्धि इसने जैसे अभेद कहा गया है स्मृति ने, तो श्रुति और स्मृति इत्यादियों ने जैसे एक शोधित त्वम पदार्थ ब्रह्म से अभिन्न चैतन्य मात्र स्वरूप को बताया, उसी तरह से अनश्नन अन्य अभिचाकशीति केवल ज्ञप्ति स्वरूप मात्र को बताया। तावता च विद्योपसंहार दर्शनम एवं एव अवकल्पते,
क्योंकि इसी रूप में ही माने दोनों का अभेद रूप में ही जो प्रसंग अभेद विद्या का है, उस विद्या का उपसंहार पैंग रहस्य ब्राह्मण में भी देखा गया। क्या देखा गया कि तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ नहवा एवं विधि किंचन रज आध्वंसते इत्यादि। ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ है, और नहवा एवं विधि इनको जो सही ढंग से समझता है उसका किंचन रज आध्वंसते, उसका जो रज है, रज माने अज्ञान अविद्या, उस रज का ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसकी जो उसका रज है माने उसकी अविद्या है, आध्वंसते, सब कुछ नष्ट हो गया है। अच्छा, ये जो भाष्य रत्न प्रभा में तीसरे से नीचे से तीसरी पंक्ति अविद्या शब्द आया है, इसके आगे क्या पाठ है? हाँ, तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति अविद्या के आगे। हाँ, वो प्रिंट क्या है वहां पर, अक्षर क्या है नहीं पता लग रहा है ना। अविद्या न आगच्छति इति वा अर्थ। न आगच्छति का है, आ है वहां पर ना नागच्छति। अच्छा चलो विचार कर लेंगे, है ना। अभी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है वो, जबकि विद्या अविद्या तो नष्ट हो जानी चाहिए, नागच्छति कैसे? देखो आगे लिखा ज्ञानाग्निना स्वस्याएव दग्धत्वात् इत्यर्थ। ज्ञानाग्नि के द्वारा स्वस्याः अविद्यायाः दग्धत्वात्, स्वसंबंधी अविद्या दग्ध है, जो मूल में आध्वंसते कहा ना, रज आध्वंसते, कुछ भी रज उसका नहीं रहता, सब दग्ध हो जाता है। ये बताने से तात्पर्य है उसमें, क्योंकि विद्या का उपसंहार दिखाना है ना। यदि अविद्या वह बनी रही तो विद्या का उपसंहार कैसे होगा? तो वहां पर अविद्या नागच्छति। चलो ठीक है, कल देखेंगे इसको, है ना। कथम पुनः अस्मिन् पक्षे, तो इस पक्ष में कथम तयोरन्य पिपलम स्वादु अति इति सत्वम इति अचेतने सत्व भोक्तृत्व वचनम। ये आपको शंका हो रही है, हमने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि ये सत्व में भोक्तृत्व वचन कैसे। तयोरन्य, क्योंकि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्वस्व जाते, तयोरन्य पिपलम स्वादुअति। जो जीव है क्षेत्र के, वो तो ब्रह्म से अभिन्न है, वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है, वो तो भोक्ता है ही नहीं। और जो आपने दोनों में से एक को पैंग रहस्य ब्राह्मण के हिसाब से सत्व माना, बुद्धि, तो बुद्धि भोक्ता है ऐसा मानना चाहिए कि नहीं? तो अब बुद्धि भोक्ता कैसे होगी? जड़ है वो तो। हमने आपको कहा था कि बुद्धि चैतन्य में अधिष्ठित होकर के भोक्ता बनती है, जैसे क्रियाशील हो जाता है ना। जैसे चुंबक के सहयोग से क्रिया दिखती है लोहे में, उसी तरह से बुद्धि में भी क्रिया दिखती है, तो भोक्तृत्वपना आ जाता है। स्वतः चैतन्य में भोक्तृत्व तो होगा नहीं। पर वो शंका तो जीव की तो बुद्धि में भोक्तृत्व कैसे, तो वो अपने ओर से पूछ रहे हैं। कथम पुनः अस्मिन पक्ष, इस पक्ष में तयोरन्य पिपलम स्वादु अति इति, दोनों में से एक कर्मफल का भोक्ता है। इससे जो बोधित हो रहा है वो सत्व है ना, बुद्धि है वो तो। अनशन अन्य अभिचाकर्षिति, वो तो परमेश्वर से अभिन्न जीवात्मा है वो, जिसको पैंग रहस्य ब्राह्मण के हिसाब से आपने बताया। पर तयो दोनों में से सत्व और जीव, मान ठीक है जीव है, ये दोनों में से एक माने सत्व माने बुद्धि, पिपलम स्वादु अति, भोक्तृत्व कैसे बना उसमें? कथम पुनः अस्मिन् पक्षे तयोरन्यः पिपलम स्वादु अति इति सत्वम माने बुद्धि, इति पिपलम स्वादु अति, इसके द्वारा बताई गई बुद्धि, सत्व माने बुद्धि, वह
इति अचेतने सत्व भोक्तृत्व वचनम, अचेतन सत्व में भोक्तृत्व वचन कैसे कहा गया? तो कहते हैं उच्यते, कहा जा रहा है कि नेयम श्रुति अचेतन से सत्व से भोक्तृत्व वक्ष्यामिति प्रवृत्ता। यह श्रुति अचेतन सत्व में मैं भोक्तृत्व बताऊंगी ऐसा कहा करके श्रुति चली नहीं है। हम लोगों को एक दिमाग में भर गया है ना, मैंने पैंगी रहस्य ब्राह्मण कह रहा है कि यह श्रुति कोई जीवात बुद्धि में भोक्तृत्व को बताऊंगी ऐसा कहा करके श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है। हम तो पहले से भोक्तृत्व मान करके चल रहे हैं। अतः पैंगी रहस्य ब्राह्मण का नया व्याख्यान है हम लोगों के लिए, वो तो सबसे पुराना है। ऐसा प्रवृत्त नहीं हुई है श्रुति। किन तरी, फिर किस लिए श्रुति प्रवृत्त हुई है? कहा चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य अभोक्तृत्व ब्रह्म स्वभावताम च वक्ष्यामि इति। माने चेतन जो क्षेत्रज्ञ है कि नहीं, उसको अभोक्ता परम स्वाद्वती तो आया ना, अरे उसको बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। अरे खाने पीने घूमने फिरने में तो लगा ही सब लगे रहते हैं ना, पर श्रुति का तात्पर्य कैसा है कि जो चेतन क्षेत्रज्ञ है वो वस्तुतः अभोक्ता है, इसको बताने में इस श्रुति का तात्पर्य है। किंतरी कहा चेतन से क्षेत्रज्ञ से अभोक्तृत्व, अर्थात चेतन क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वह अभोक्ता है, ब्रह्म स्वभाव है, इसको मैं बताऊंगे इति, ऐसा इसलिए प्रवृत्त हुई है। तदर्थम जीव की ब्रह्म रूपता के लिए ही सुखादि विक्रियावती सत्वे भोक्तृत्व अध्यारोपयति। अब आ गया कि नहीं? सुखादि विक्रिया वाली जो सत्व माने बुद्धि है, उस बुद्धि में भोक्तृत्व का आरोप कर देते हैं। यद्यपि उसमें भोक्तृत्व चेतन में अधिष्ठित होकर के आता है, क्योंकि चैतन्य में तो अनात्मा तो आत्मा में अधिष्ठित होगा ना, सत में ही तो असत अध्यस्त होता है। माने चैतन्य में तो सब कल्पित है ना। अरे अक्षमा भवत केयम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यसि संसार तत्रे वाज्ञान कल्पित। आपने सुना कि नहीं सुना? अक्षमा भवत केयम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यसि संसार तत्रे वाज्ञान कल्पित। अरे ब्रह्म को साधकत्व के, ब्रह्म ही साधक बना हुआ है, मुमुक्षु बना हुआ है, ऐसा जब हमने कहा सिद्धांति ने, तो आपको असहनशीलता क्यों हो गई? आप क्रोध अमर्षशील क्यों हुआ? अक्षमा क्यों हुई आपको? क्या आपने वेदांत नहीं सुना? किम न पश्यसि संसार तत्रे वाज्ञान कल्पित। क्यों ये आप देखते नहीं हो कि पूरा का पूरा संसार अज्ञान से उसी चैतन्य में कल्पित है। तो एक छोटा सा मुमुक्षुत्व की कल्पना ब्रह्म में हो गई और हमने कहा ब्रह्म साधक है, तो इतने में आपको आपत्ति क्यों हो गई? ध्यान में आई कि नहीं? ये मैं कई बार बोलता हूँ इस बात को। तो उसी तरह से जीव की ब्रह्म परता के लिए ही, ये बोध कराने के लिए सुखादि विक्रियावती सत्वे, सुखादि विक्रिया तो बुद्धि में होगी, चैतन्य में तो होगी नहीं, उसमें भोक्तृत्व अध्यारोपयति। आमतौर पर हम जो चेतन में जड़ का अध्यास होने से, तादात्म्य होने की वजह से भोक्तृत्व मानते हैं, पर वही भोक्तृत्व कहाँ मानी गई? वो सत्व में मानी गई। इसलिए सत्व और ब्रह्म से अभिन्न जीव, ये दोनों का कथन द्वासुपर्णा में कहा गया है, जीवात्मा और परमात्मा का कथन नहीं किया गया। अध्यारोपयति विक्रियावती सत्व भोक्तृत्व अध्यारोपयति। इदम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व च सत्व क्षेत्रज्ञयो इतरेतर स्वभाव अविवेक कृतम कल्प्यते। यही कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो सत्व क्षेत्रज्ञ में परस्पर के स्वभाव का ठीक ढंग से विवेक न होने पर एक दूसरे में कल्पना हो जाती है। परमार्थतस्तु, यदि परमार्थ में देखो, न अन्यतरस्यापि संभवति कर्तृत्व भोक्तृत्व, दोनों में न कर्तृत्व बनता है न भोक्तृत्व परमार्थता। क्यों? अचेतनत्वात् सत्वस्य, सत्व अचेतन है तो भोक्तृत्व नहीं बनेगा। अविक्रियत्वात् क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्र के विक्रिया बात नहीं है, इसीलिए भी उसमें कर्तृत्व इत्यादि, कर्तृत्व भोक्तृत्व के लिए विकृति चाहिए, और विकृति
इसमें नहीं होगा। अब भोक्तृत्व के लिए कहीं ना कहीं चेतन चाहिए, जड़ में चेतनता होती नहीं है, इसलिए अलग करके देखेंगे तो न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व, दोनों में नहीं है। अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभावत्वाच्च सत्वस्य सुतराम न समवती, कि मिथ्या मिथ्या जो अविद्या, उसके कार्यभूत जो बुद्धि वो भी मिथ्या है, तो उसका उसके कार्य कर्तृत्व भोक्तृत्व वो भी निश्चित रूप से मिथ्या ही होंगे। अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो सत्व है, स्वभाव है, अविद्या से प्रत्युपस्थापित स्वभाव वाला सत्व माने बुद्धि है, और बुद्धि गति तो कर्तृत्व होगा ना। जब अविद्या से ही बुद्धि बनी है, अविद्या मिथ्या है तो बुद्धि मिथ्या हो गई, तो तत्प्रयुक्त कर्तृत्व कहाँ से सत्य होगा। तथा च श्रुति, इसलिए श्रुति ने कहा यत्र वा अन्य दिवस्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत्, जहाँ भ्रम होता है, जहाँ अविवेक होता है, जिसे ऊपर कह दिया अविवेककृत कल्पना होती है, अध्यास होता है, वहीं पर एक दूसरे को अज्ञान दशा में देख लेता है, तो कर्ता भोक्ता दृष्टा उपद्रष्टा इत्यादि बन जाता है। इत्यादि न स्वप्न दृष्टा हस्त्यादि व्यवहारवत अविद्या विषय व कर्तृत्वादि व्यवहारम दर्शयति। अज्ञान दशा में संपूर्ण व्यवहार को दिखाते हैं, जैसे स्वप्न में देखे हुए हस्ती का दृष्टा हम बन जाते हैं। का यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव वो तत्केनकम पश्येत् इत्यादि न च विवेकिना, जहाँ विद्या दशा में इसका सब कुछ आत्मस्वरूपी हो गया, उस काल में किसके द्वारा किसको देखें। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होने से विवेक की दृष्टि में कर्तृत्व आदि व्यवहार संभव ही नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।